So in chapter 13 in part 1 we have completed different states of matter. What are different states of matter? Solid, liquid and gases. So let's start our part 2. Changes in the states of matter. Matter changes its form from one form to another. Matter क्या करता है? अपनी फॉर्म को चेंज करता है ऑन हीटिंग और कूलिंग. ही जब भी आप किसी भी मैटर को या लिक्विड को किसी भी चीज को हीट करोगे उसकी फॉर्म क्या होगी? चेंज होगी. व्हेन इट कूल्स, जब कूलिंग करोगे तो उसकी फॉर्म चेंज होगी. फॉर एग्जांपल अगर हमने रेफ्रिजरेट किया वाटर को, वाटर रेफ्रिजरेट किया वो लिक्विड फॉर्म में था, बट फ्रीजिंग पे कूलिंग पे क्या हुआ? वाटर कन्वर्ट हो गया इन इट्स सॉलिड फॉर्म. वाटर कन्वर्ट हो गया आइस में, इट मीन्स लिक्विड फॉर्म चेंज हो गई सॉलिड फॉर्म में. और सिमिलरली हीटिंग पे क्या हुआ? वो सॉलिड फॉर्म जो थी, जो आइस कन्वर्ट हुई थी, आपने आइस को बाहर निकाला रेफ्रिजरेटर से, उसके बाद वो आइस किस में कन्वर्ट हो गई? अगेन आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर. इट मीन्स सॉलिड फॉर्म किस में चेंज हुई? लिक्विड में. When a solid state of a substance changes into a liquid state, like अगर आइस कन्वर्ट हुई वाटर में तो क्या हुआ? ये मेल्टिंग हुई. क्या हुआ? मेल्टिंग. When a solid state of a substance changes into a liquid state, जब किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग. एंड ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. हीट करने पे वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में. विच इज अ गैसेस फॉर्म. जब भी आप वाटर को हीट करेंगे, आप गैस पे वाटर को हीट करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म किस में चेंज होगा? गैसेस फॉर्म में. वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर फॉर्म, वाटर वेपर विच इज अ गैसेस फॉर्म. When a liquid state of a substance changes into a gaseous state, it is called vaporization. जब किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन. When a liquid state of a substance converts into gaseous state, it is called vaporization. Thus, on heating, a solid changes into a liquid and a liquid into a gas. जब भी आप हीट करते हो तो क्या होता है? सॉलिड सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? गैसेस में. When a gaseous state of a substance changes into liquid state, it is called condensation. आपने गैस को फ्लेम को ऑफ किया, आपने फ्लेम को ऑफ किया, उसके बाद वाटर को कूल डाउन किया, तो जो गैसेस स्टेट थी किसी भी सब्सटेंस के, लाइक वाटर वेपर था, वो अगर आपने वाटर को बॉईल किया, प्लेट से कवर अप किया और फ्लेम को ऑफ किया, तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लेम ऑफ होने के बाद जब वाटर कूल होगा, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर. So when a gaseous state of a substance changes into liquid state, water vapor water में convert हुआ, it means gaseous state किस में convert हुआ? Liquid में. This process is called condensation. For example, water vapor on cooling changes into water. Pour some water in ice tray. ice tray में कुछ water pour किया. Put the ice tray in the freezer. हमने freezer में रखा. Take it out after few hours. कुछ टाइम बाद उसको बाहर निकाला. You will see that the water has changed into ice. It means liquid किस में convert हो गया? Solid में. When a liquid state changes into a solid state, it is called freezing. क्या होती है ये? Freezing. Thus, on cooling, a gas can be changed into liquid and a liquid into solid. इसीलिए cooling के टाइम क्या होता है? cooling processing अगर करेंगे तो गैस चेंज होगी लिक्विड में और लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में. The temperature at which a liquid becomes solid is called its freezing point. देखो freezing point क्या होता है? A temperature at which a liquid becomes solid. It means water converts into ice. तो वो temperature क्या होता है? Freezing point. And the point at which a solid changes into a liquid. When ice changes into water, तो वो क्या होता है? Melting point. Freezing point जब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हुआ, जब सॉलिड किस में हुआ? लिक्विड में मेल्ट हुआ, या फिर आइस किस में मेल्ट हुआ? वाटर में, विच इज मेल्टिंग पॉइंट. वाटर इज द ओनली लिक्विड दैट एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. वाटर क्या है? इट इज द ओनली लिक्विड दैट एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. Therefore, in colder regions, water pipes usually burst due to expansion of water. देखो water ही एक ऐसा liquid है जो expand कर जाता है freezing में, इसीलिए colder regions में क्या होता है? water pipe burst कर जाते हैं. Why? Due to expansion of water. water का expansion इतना ज़्यादा हो जाता है कि water pipe usually burst. Solutions. Now take 3 separate beakers. Okay, what is solution? First, glass is neither a liquid nor a solid. It is an amorphous solid which is a state between solids and liquids. ग्लास क्या होता है? ग्लास इज नाइदर अ लिक्विड. ना तो ग्लास एक लिक्विड होता है, ना ही ग्लास क्या होता है? सॉलिड होता है. ये अमॉर्फस सॉलिड होता है विच इज द स्टेट बिटवीन स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की स्टेट होती है विच इज अमॉर्फस सॉलिड. सो ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड विच इज अ स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. नाउ व्हाट आर सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट फॉर्म सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट फॉर्म सॉल्यूशन. जब भी आप किसी चीज को मिक्स करते हैं, लाइक व्हेन यू मिक्स शुगर इन वाटर, तो क्या फॉर्म किया? इट फॉर्म सॉल्यूशन.
So what is solution? As I told you, solution we can observe that the sugar and salt cannot be seen after mixing. आपने water में sugar और salt को mix किया, but mixing after stirring well and mixing sugar और salt water में नहीं नजर आते. So they form a solution. Their particles fill the space between the molecules of water. Water में liquid है तो काफ़ी ज़्यादा molecules होते हैं और काफ़ी ज़्यादा space होता है. They have a space between their molecules. तो जब हमने sugar को mix किया water में तो sugar के molecules जो भी space left था water में जो भी molecules के बीच में space था वहाँ जाके mix हो जाते हैं, वहाँ जाके fit कर लेते हैं अपने आप. Similarly with the salt, जब आपने salt को mix किया तो क्या salt क्या करता है? Salt के molecules fit themselves in the spaces between the molecules of water. So on the other hand, the sand particles do not disappear because they do not dissolve in water. लेकिन अगर आप sand या mud को mix करेंगे water में तो ये dissolve नहीं होगा, ये आपको clearly नजर आएगा because they do not dissolve in water. Their particles settle down at the bottom of the container. क्या करता है sand और mud के particles ये settle down हो जाते हैं at the bottom of the container. They do not get mixed with water. Substances such as salt and sugar that dissolve in water are substances soluble in water. Look, water soluble substances that are soluble in water. Substances that dissolve in water. Substances that dissolve in water are called soluble substances. Soluble substances क्या होते हैं जो water में easily dissolve हो जाए, like salt and sugar. Insoluble substances that do not dissolve in water. जो water में dissolve नहीं होते वो होते हैं insoluble substances. For example, mud and sand are insoluble substances. Most gases are soluble in water. काफ़ी सारी gases कैसे होती है water में soluble होती है. Oxygen, carbon dioxide and chlorine easily dissolve in water. ये क्या करता है पानी में water में easily dissolve हो जाते हैं. So most of the gases are soluble in water. Carbon dioxide is used to dissolve in soft drinks to provide it fizz. कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? इट इज़ यूज टू डिजोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिजोल्व करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू प्रोवाइड इट फिज. कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर इज ऑल्सो यूज बाय एक्वाटिक प्लांट्स टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? प्लांट्स जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? यूज बाय एक्वाटिक प्लांट्स टू मेक फूड. एक्वाटिक प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ कैसे करते हैं? ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है. हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है. सम लिक्विड सच एज ग्लिसरीन, अल्कोहल एंड मिल्क कैन डिजोल्व इन वाटर. ये वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाती है. मिल्क होता है, अगर आप मिल्क में थोड़ा वाटर ऐड करोगे तो वो क्या होगा? इजीली डिजोल्व हो जाएगा. अल्कोहल में ऐड करोगे इजीली डिजोल्व हो जाएगा. ग्लिसरीन में ऐड करोगे इजीली डिजोल्व हो जाएगा. सो सम लिक्विड सच एज ग्लिसरीन, अल्कोहल, मिल्क can dissolve in water. Such liquid that mix with each other, properly mix हो जाते हैं. कुछ 2 ऐसे liquids या 3 ऐसे liquids, such liquids that can mix with each other are called miscible liquids. Miscible liquids क्या होते हैं? वो liquid that mix with each other. And some liquids that do not mix with each other, वो liquids जो एक दूसरे के साथ mix नहीं होते are called immiscible liquids. Like add a few drops of oil in a glass of water. अगर आप water में oil को add करेंगे, glass of water में 2-3 drops भी आप oil को add करेंगे तो वो mix नहीं होगा, emulsion form करेगा, mix नहीं होगा. अगर आप उसको अच्छे से भी stir कर लेंगे तो भी वो mix नहीं होगा. And such liquids are called immiscible liquids. Physical and chemical change. If a page of a paper is torn into pieces, it still remains paper. Of course, चाहे आप पेपर को टॉर्न कर लें, किसी भी पेपर को टॉर्न किया आपने पीसेस में तो भी वो पेपर ही रहेगा. It still remains paper. Only shape and size change. शेप और साइज ही तो चेंज हुआ. एक लार्ज पेपर था, आपने उसको टॉर्न किया पीसेस में, बट रहा तो वो पेपर ही, शेप और साइज चेंज हो गया. So a change in which only the physical properties of a substance such as size and shape change is called a physical change. तो वो चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, लाइक शेप एंड साइज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. कोई फॉर्मेशन नहीं होता न्यू सब्सटेंस का. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. हमने आइस की मेल्टिंग करी या शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, किसके एग्जाम्पल होगा? फिजिकल चेंज के. फिजिकल चेंज कैन यूजुअली बी रिवर्स्ड. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टेड आइस कैन बी फ्रोजन इनटू आइस. फिजिकल चेंज क्या होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल्टेड आइस है वो अगेन आइस में फ्रोजन हो सकती है. केमिकल चेंज, इफ यू बर्न द पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश. जब हमने पेपर को टेयर किया था पीसेस में, तब उसमें फिजिकल चेंज था वो, क्योंकि उसकी शेप और साइज चेंज हुई थी, एक्सेप्ट उसके कुछ चेंज नहीं हुआ था. बट अगर हमने पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया, इट चेंजेस इनटू ऐश. बर्निंग रिक्वायर्स हीट. और बर्न के लिए क्या चाहिए होता है? बर्निंग रिक्वायर्स हीट.
अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखो जब आपने टीयर किया था तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था, पेपर को टीयर करके पेपर ही बना था, बट केमिकल चेंज में क्या किया, जब पेपर को बर्न किया तो ऐश फॉर्म हुआ, सो इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। पेपर की प्रॉपर्टी अलग थी, ऐश की प्रॉपर्टी अलग है, इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। एंड मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे हमने फिजिकल चेंजेस तो क्या थे, रिवर्सिबल थे, बट केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं, कैन नॉट बी रिवर्स। पेपर को बर्न करने पे ऐश बना, पर अब ऐश वापस पेपर नहीं बन सकता, इट मीन्स ए इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।